हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार आपको गणित में नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति शुरू करेंगे आज। पहले अंक का जातीय मान या अंक का शुद्ध मान क्या होता है, इसमें जो है बहुत लड़के गलती करते हैं। जातीय मान को हमेशा स्थानीय मान में परिवर्तित कर देते हैं। तो जैसे हमको 7876139 में 8 यानी 8 का जातीय मान निकालना है, तो केवल 8 ही रखेंगे, यानी जो अंक होता है केवल उसी को रखते हैं। और जैसे 1 का शुद्ध मान निकालना है तो 1 होगा, अर्थात जातीय मान और शुद्ध मान एक ही होता है। अगर स्थानीय मान की बात करें अर्थात प्लेस वैल्यू, क्या है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू में क्या होता है, जैसे आपको 8 का निकालना है स्थानीय मान, तो 8 के दाईं ओर जितने भी अंक होंगे, जैसे 1 2 3 4 5 अंक हैं, तो आपको 5 शून्य बढ़ा देना है। कितने शून्य? 5 शून्य बढ़ा देना है। ध्यान दीजिए, अगर कहीं भी जैसे जातीय मान हो या अंक का शुद्ध मान निकालना हो या स्थानीय मान निकालना हो और वहाँ पर शून्य आ जाए, तो शून्य का स्थानीय मान हमेशा शून्य ही होता है। अब देखेंगे संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। नंबर 1 प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 इसी तरह अनंत तक, इसमें शून्य शामिल नहीं होता है। पूर्ण संख्या क्या होती हैं? पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में यदि हम शून्य को ऐड कर दें, यदि प्राकृतिक संख्या में हम शून्य को ऐड कर दें तो उन्हें क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। क्या कहते हैं इनको? होल नंबर। और उसके बाद फिर पूर्णांक है। पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक में प्लस का चिन्ह लगाएं अथवा ना लगाएं, दोनों सही होता है। और ऋण पूर्णांक है -1 -2 -3 इस तरह अनंत तक आप जा सकते हैं, इन्फिनिटी तक। देखिए ध्यान दीजिए, शून्य ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है। लड़के हमेशा गलती करते हैं, शून्य को या तो धन मान लेते हैं या तो ऋण मान लेते हैं, जबकि शून्य हमेशा ना तो धन पूर्णांक होता है ना तो ऋण पूर्णांक होता है। अगर किसी भी बच्चे को इसमें ना समझ में आया हो तो कमेंट करके हमें बताइएगा। फिर आगे पढ़ेंगे अभाज्य संख्याएं। क्या पढ़ेंगे? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य या इन्हीं को हम रूढ़ संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूढ़ संख्या। रूढ़ संख्या मतलब प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं इनको? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? सबसे पहले बताइए प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर जो स्वयं या एक से कटे, जो स्वयं या एक से विभाज्य हो, जो स्वयं या एक से विभाज्य हो, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 इसी प्रकार बहुत सारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली ये बात है कि एक जो है, एक ये क्या है? ना तो भाज्य संख्या है, ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी
अभाज्य संख्या क्या है? तो लड़के हमेशा गलती कर देते हैं, वो एक को लगा के चले जाते हैं। किसको लगा के चले जाते हैं? एक को लगा के चले जाते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी क्या होती है? 2। इसी में एक क्वेश्चन और बनता है, सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या। सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या एकमात्र ऐसी सम संख्या है, दो मात्र एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और सबसे छोटी भी है। दो क्या है? सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या और एकमात्र सम अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब दो ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी सम अभाज्य है और इसके अलावा कोई भी सम संख्या है जो अभाज्य नहीं होती है। मतलब दो ही एक ऐसी संख्या है और सम भी है, इसके अलावा कोई अभाज्य संख्या नहीं होती है। बाकी सब क्या होती हैं? विषम संख्याएं होती हैं। जो भी तुमको अभाज्य संख्या मिलेंगी वो क्या होंगी? सब विषम होंगी। आगे भाज्य संख्याएं, जो भाज्य संख्याएं क्या होती है? जो एक से तो कटती हैं और इसके अतिरिक्त स्वयं है और अन्य संख्याओं से भी कट जाती हैं। जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है। जैसे 4 है, 2 से भी कटेगी, 1 से भी कटेगी और स्वयं से भी कटेगी। ठीक। और अभाज्य संख्याओं के संबंध में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं और 10 से 20 तक कितनी होती हैं, या डायरेक्ट पूछ लेता है 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो ये आप लिख लीजिए। पहले लिखेंगे 1 से 25 तक कितनी होती हैं? बताओ। 1 से 25 तक अभाज्य संख्याएं। 1 से 25 तक अभाज्य संख्याएं कौन कौन होती हैं? कुल 9 होती हैं। कुल कितनी होती हैं? 9। कौन कौन होती हैं? 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। फिर उसके बाद पूछ लेता है 25 से 50 तक अभाज्य संख्याएं। कितनी होती हैं? या डायरेक्टली 1 से 50 तक रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 से 50 तक, 1 से 25 तक 9, 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 15। कितनी होती हैं? 15। अब देखिए 25 तक तो हमको पता ही है 23, तो इसी प्रकार आगे लिख सकते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। 23 के बाद 29, 31, 37, 41, 43 और 47। गिन लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक। उसके बाद फिर चलते हैं 1 से लेकर 100 तक। 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याएं। अभाज्य
अभाज्य संख्याएं। देखिए 100 वाला तो बहुत बार पूछा गया अपने क्वेश्चन में। 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 25। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो डायरेक्टली क्वेश्चन यही रहता है, 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती हैं? 25। अगर किसी को नहीं मालूम है तो हम लिखे देते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 31 के बाद 37, 41, 43, 47, 53, 53 के बाद 59, 61, 67, 67 के बाद 71, 73, 73 के बाद 79, 79 के बाद 83, 89 और 100 वाली लाइन में केवल एक मात्र होती है 97। गिनो 25 हैं या नहीं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। चलिए अभाज्य संख्याओं के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। 1 से अगर कोई पूछ ले 1 से 125 तक अभाज्य संख्याएं, सौ तक कितनी होती हैं? 25। और 1 से 125 तक कितनी होती हैं? 5 और बढ़ा दीजिए, कितनी? 30। फिर 1 से लेकर 150 तक अभाज्य संख्याएं, 1 से लेकर 150 तक, मतलब 50, 5 और बढ़ जाएंगी तो हो जाएंगी 35। फिर 1 से लेकर 175 तक, 1 से लेकर 175 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 1 से लेकर 175 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 40। कितनी होती हैं? 40। 1 से लेकर 200 तक अभाज्य संख्याएं कितनी हो सकती हैं? 1 से लेकर 200 तक कितनी होती हैं? 46। कितनी होती हैं? 46। फिर 1 से लेकर 300 तक, 1 से लेकर 300 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 1 से लेकर 300 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 62। कितनी होती हैं? 62। 1 से लेकर 400 तक, 1 से लेकर 400 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 78। कितनी होती हैं? 78। फिर है 1 से लेकर 500 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 1 से लेकर 500 तक कितनी होती हैं? 95। कितनी होती हैं? 95। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इतने से पूछ लेता है, कोई ज़्यादा ज़रूरत जानने की नहीं है। अगर आपको पहले तो 100 तक पक्का याद होना चाहिए। 100 तक कितनी होती हैं? 25। अब आगे बढ़ते हैं। सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जिनका मासा 1 हो। जिनका मासा क्या हो? ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा क्या हो? 1 हो। ऐसी संख्याएं
ऐसी संख्याएं जिनका मासापा कितना होना चाहिए, 1 हो। जैसे पूछ लिया जाए 3 है और 4 है, तो 3 और 4 का मासा क्या होगा, 1 होगा। 2 है 5 है, इनका भी मासा 1 होगा। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। चलिए आगे आते हैं सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या सभी लोगों को लगभग पता ही होगा। सम संख्याएं बचपन से पढ़ाया जाता है। सम संख्याएं जो 2 से विभाज्य हों, जो 2 से विभाज्य हों, जो 2 से विभाज्य हों। सम संख्या की पहचान के लिए हम क्या देख सकते हैं, पहचान क्या हो सकती है, अंत में क्या हो जाए, अंत में 0 हो जाए, 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए। अगर कोई भी संख्या है उसके अंत में 2, 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए तो वो संख्या क्या होगी, सम होगी। फिर आते हैं विषम संख्या। विषम संख्या मतलब ऑड नंबर। विषम संख्याएं क्या होती हैं, जो 2 से विभाज्य ना हो, जो 2 से विभाज्य ना हो। जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, इस तरह। चलिए अब क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं। जैसे है 49,578 में 5 का जातीय मान और स्थानीय मान का योग एवं अंतर। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी में या रेलवे में, सभी में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, 5 के बारे में जानकारी लेना, जातीय मान और स्थानीय मान। सभी लोग पढ़ ही चुके हैं। देखिए 4, 9, 5, 7, 8 में अगर 5 का देखा जाए जातीय मान, जातीय मान क्या होगा, जातीय मान शुद्ध वही अंक होता है, 5 का 5 ही होगा। ठीक। अगर स्थानीय मान की बात करें, पाँच का स्थानीय मान क्या होगा, 5, 1, 2, मतलब 2 शून्य दाईं ओर बढ़ाएंगे या इस तरह 100 का गुणा करा सकते हैं, 500। अब हमसे क्वेश्चन पूछा क्या गया, देखिए योग एवं अंतर, योग एवं अंतर। तो अगर हम योग की बात करें तो हमारा स्थानीय मान कितना है, 500, बड़ी संख्या। जातीय मान कितना है, 5। दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 505। अगर अंतर की बात करें तो यानी घटाना है, 500 से 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 495। अगर किसी को स्थानीय मान या जातीय मान में दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, 60 से छोटी कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं। यानी आपको पता होना चाहिए, हम पहले भी लिखा चुके हैं, 60 से छोटी कुल अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो या तो अपने से कटें और 1 से कटें। केवल अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो अपने और 1 से कटें। 60 से छोटी मतलब 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43,
47, 53, 59। कुल कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो आपका आंसर क्या होगा? कितना होगा? चलिए, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा आपको क्या परेशानी हो रही है।